देखो फिजिक्स का किरचॉफ के नियम पर जो है ये न्यूमेरिकल है। पहले इसको अच्छे से समझ लें, पहले यहाँ पढ़े। यदि संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी पर विभव जो है बराबर है तो गणना करनी है। नंबर एक, एक्स का मान, एक्स कहीं पे दिख रहा है, इस वाले एक्स का मान पहले निकालना है। नंबर दो, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, 5 ओम का प्रतिरोध ये है, तो इसका मतलब हमें यहाँ की क्या करनी है, धारा निकालनी है। दूसरी चीज देखो, पहले ये मान निकालना है, तो दूसरी चीज यहाँ पे धारा निकालनी है। तीसरी चीज एक्स में धारा, मतलब यहाँ पे धारा कितनी जा रही है हमें ये भी निकालनी है। फिर बैटरी द्वारा ली गई कुल धारा, मतलब जितनी धारा यहाँ से जा रही है आई, ये निकालनी है। तीसरी चीज बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, जो बैटरी ये है ये कितनी शक्ति इसके अंदर भेज रहा है वो बताना है। तो पूरे क्वेश्चन को पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार लें, उसके बाद करते हैं इसे। देखो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले देखो इसका मान निकालना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसे ब्रिटिशटन से तू मान ले। यहाँ पे आप नाम डाल दो R1, R2, R3, यहाँ पे R4। पहले क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है, संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यानी ये अनुपात और ये अनुपात आपस में कैसा होगा, बराबर। तो R1 बटे, या ये अनुपात और ये अनुपात बराबर होगा, ठीक है। R1 बटे R3 बराबर होगा R2 बटे R4। मान लगा दो 5 बटे 4 और यहां से हो जाएगा 10 बटे x। अब देखो इससे इसको हम कट कर सकते हैं दो बार। इसकी गुणा इधर कर दो, यहाँ कितना बचा 1, इसकी गुणा इधर कर दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 ओम। मतलब यहाँ पे कितने का है, 8 ओम का। जब ये व्हीटस्टोन सेतु है तो बीच वाले से कोई मतलब होगा नहीं, तो पहले R निकाल लें। अब चूंकि R1 व R2 कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए इनका जब इनका निकालेंगे R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। मान लगाओ R1 का कितना है 5 और R2 का कितना है 10, तो टोटल कितना हुआ 15 ओम। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, क्योंकि R2 व R3 ये नीचे वाला आ रहा है, नीचे जो मैंने लिखा है आ रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, R3 व R4 कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R डबल डैश बराबर R3 प्लस R4। मान लगा दें यहाँ से कितना हुआ 4 और x का मान कितना था 8, 8 4 कितना हुआ 12। अब चूंकि R डैश व R डबल डैश कैसे क्रम में हो जाएंगे, समांतर, क्योंकि कैसे आ जाएंगे आमने सामने, समांतर क्रम में है। क्योंकि R डैश यहाँ का तुल्य हो गया और R डबल डैश यहाँ का तुल्य हो गया, आपस में कैसे हैं समांतर। अब इसलिए इनका तुल्य निकालेंगे तो 1 बटे R ट्रिपल डैश बराबर होगा 1 बटे R डैश प्लस 1 बटे R डबल डैश। मान लगाएंगे 1 बटे 15 प्लस 1 बटे 12, लघुत्तम आ जाएगा 60, ठीक है। अब 15 चौके और 12 पंजे, तो कितना हुआ 9 बटे 60। अब ये 1 बटे R डबल डैश का मान है, इसको पलट दें तो R ट्रिपल डैश, सॉरी R ट्रिपल डैश का हो जाएगा 60 बटे 9 ओम। अब इतने पूरे फिगर का जो ये फिगर यहाँ बना है, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 60 बटे 9। अब इसके साथ कैसा निकालेंगे उसको, श्रेणी। अब चूंकि R ट्रिपल डैश व इस पर नाम डाल दो R6 श्रेणी क्रम में है, इसलिए संयोजन का, अब लास्ट में जो निकालते हैं तो संयोजन का लिख देंगे, संयोजन का। तो यहां से निकालेंगे R बराबर R ट्रिपल डैश प्लस R6। अब इसमें मान लगा लो 60 बटे 9 प्लस इसका मान कितना है 15, 15 के नीचे 1 मान लो, लघुत्तम ले लेंगे हम 9। 60 प्लस 15 नेमा 135, तो हमारा R बराबर हो जाएगा 195 बटे 9, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो 195 बटे 9
तो हमें टोटल आर पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, आई। तो आई बराबर होगा बी बटे आर, ओम के नियम से। अब यहाँ पे बी का मान देखो कितना है, देखो ये है 5 वोल्ट, तो इसको मान लगाएंगे। तो 5 बटे 195, बटे के 9 जो होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। अब 5 से काट दो, तो 5 दिया 15, कितने बचे, 5 ने 45, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 13 दिया 39, तो आई का मान हो गया 3 बटे 13 एम्पियर। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया, एक आर निकाल लिया, और अब ये वाली धारा हमारे पास आ गई। अब ये आई जो है I1 और I2 में बट रही है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 बराबर कितना है, आई। ठीक, या इसे लिख लेंगे I1 प्लस I2 बराबर 3 बटे 13, समीकरण हो जाएगी 1। ठीक है, अब देखो इसमें बंद पास हम दो बना सकते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ये हो गया बंद पास 1, ये हो गया बंद पास 2। तो बंद पास 1 में देखो एक का करंट इधर जा रहा है, एक का इधर जा रहा है, आपस में जाके टकरा जाएंगे। टकराने का मतलब क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बंद पास 1 में, तो यहां से हम मान लगा लें I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर 0। क्यों, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु में बीच वाले में कोई भी वोल्टेज, कोई भी करंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसके बराबर क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब यहां से हम I1 R1 बराबर कर सकते हैं I2 R2, मान लगा लो। तो ये R1 का मान कितना है, 5 I1, और इसका 4 I2। यहां से अगर I1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 5 I2, ये समीकरण हो जाएगी 2। बात समझ में आई। हमने क्या करा, इस पे किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया, बंद पास का नियम। तो इसमें क्या है, एक में धारा इधर, एक में इधर, आगे जाएंगी टकरा जाएंगी। टकराने का मतलब क्या होगा, दिशा अलग अलग, डायरेक्शन चेंज है। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या करते हैं, माइनस। और व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए हमने बराबर क्या लगाया, 0। अब जो I1 का मान है वो यहां लगा दो, I1 का मान समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा 4 बटे 5 I2 प्लस I2 बराबर 3 बटे 13। यहां पे हम 5 लघुत्तम ले लें, तो 4 I2 प्लस 5 I2 बराबर 3 बटे 13। अब देखो दोनों को जोड़ लेंगे, 4 5 कितना हुआ, तो ये हो गया 9 I2 बटे 5 बराबर 3 बटे 13। यहां से I2 का मान निकालेंगे तो 3 गुणा 5, जो भाग में है वो गुणा में जाएगी, जो गुणा में है वो भाग में जाएगी। यहां से हो जाएगा 9 गुणा 13, 3 से काटेंगे 3 बार, तो I2 का मान हो जाएगा 5 बटे 13 39 एम्पियर। अब I2 का मान समीकरण 2 में लगा दो, I2 का मान समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा I1 बराबर 4 बटे 5 गुणा 5 बटे 39, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, I1 बराबर आ गया 4 बटे 39 एम्पियर। ठीक, देखो अब इसमें आंसर कितने आए, एक आंसर तो आपका ये आया, दूसरा आंसर आपका ये आया, एक ये आया। ठीक, अब हमें क्या चीज निकालनी हो रहेगी इसमें, अब हमें इसमें निकालना ये रह गया कि पहली चीज तो सिर्फ एक चीज रहेगी निकालनी, इसमें एक चीज निकालनी रहेगी कि बैटरी ने कितनी शक्ति दी। ठीक है, देखो पहला आंसर तो यहां आ जाता है जो एक्स का मान निकाला। ठीक है, दूसरा आंसर आपका यहां आ जाता है, करंट पता चल गया बैटरी का कितना है। तीसरा आंसर आपका ये आ जाता है क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रहा था करंट कितना है, तो I2 का मान हमने निकाल लिया, दूसरा आंसर हो गया। अब वो 5 ओम में करंट पूछ रहा था, I1 का मान आ गया। अब सबसे लास्ट आंसर इसका रह गया है, ठीक है, वो भी करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखो हमें निकालना है P, तो P बराबर होता है I स्क्वायर R। अब देखो I का मान हमने निकाला था, कितना था पीछे 13, इसका कर देंगे स्क्वायर, R का मान है 195 बटे 9, तो यहाँ पे देखो 3 गुणा 3 लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे 13 गुणा 13 गुणा 195 बटे 9, 3 से काटा 3 बार, 3 से 3 खत्म, 13 से काट दो, 13 कम 13 और 13 पंजे 65 होते हैं। तो अब यहाँ से आपका बचा 15 बटे 13, इतने वाट की शक्ति होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, 1-2 बार रिपीट करते